Hello students, मैं हूं इमाद लियाकत and in today's video lecture we are going to talk about adventitious roots. इस वीडियो के अंदर हम पार्टली सबटेरेनियन रूट्स के बारे में बात करेंगे। वो वाली एडवेंटिशियस रूट्स जो कुछ अबव द ग्राउंड होती हैं और कुछ बिलो द ग्राउंड होती हैं, ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स को हम पार्टली सबटेरेनियन रूट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की है। वो पहली वीडियो है जिसमें मैंने एडवेंटिशियस रूट्स का इंट्रोडक्शन दिया है और एडवेंटिशियस रूट्स की जो पहली कैटेगरी जो अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स हैं, जिनको हम सबटेरेनियन रूट्स कहते हैं, उनको मैंने डिस्कस किया। तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और नेक्स्ट फिर इस वीडियो पे आइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होती हैं पार्टली सबटेरेनियन या पार्टली अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स? सो पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज roots which are found partly above and partly below the ground, जो ज़मीन के कुछ ऊपर होती हैं, ज़मीन के बाहर, और कुछ ज़मीन के अंदर, ज़मीन से नीचे होती हैं। अब ये जो पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इनको हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ये तीन तरह की होती हैं। एक है स्टिल्ट रूट्स, एक है प्रॉप रूट्स, और तीसरी है इरेटिंग रूट्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो इरेटिंग रूट्स हैं, इनका एक दूसरा नाम भी है जो कि आपने सुना होगा शायद। इनको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम न्यूमैटोफोर्स। 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 So this is a second name of aerating roots. These are also the partly subterranean roots. They are partly above the ground and partly below the ground. So this third category of partly subterranean adventitious roots are the aerating roots. Let's discuss them one by one. First of all, we have stilt roots. Now, what are stilt roots? Let's define them. Stilt roots are those partly subterranean adventitious roots which arise from the lower portion of the stem and grow obliquely down into the soil. ये वो वाली रूट्स होती हैं जो कि स्टेम के लोअर पोर्शन से निकलती हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये एक मेज़ मकई का पौधा है। इसका जो स्टेम का नीचे वाला हिस्सा जो कि ग्राउंड के बिल्कुल करीब है, इस लोअर पार्ट से, स्टेम के इस लोअर पार्ट से ये जो स्टिल्ट रूट्स हैं ये निकल रही हैं और फिर ये सॉइल के अंदर एंटर हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है? द गिव सपोर्ट टू द वीकर स्टेम। जो कमज़ोर तना होता है, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, तो ये उसको सपोर्ट देती है। फिर सेकंड फंक्शन इनका ये है कि ये क्या करती हैं? प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स कर देती हैं, मजबूती के साथ उसको गाड़ देती हैं और स्टेम को इरेक्ट रखने में, यानी सीधा रखने में मदद देती हैं। तो स्टिल्ट रूट्स किन पौधों के अंदर पाई जाती हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज़, मकई का पौधा, शुगर केन जो गन्ना है, और इसके अलावा बैम्बू, जिसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो बांस का पौधा है, बांस का जो दरख्त होता है, इसके अंदर से भी, इसके स्टेम के अंदर से भी क्या निकल रही हैं? स्टिल्ट रूट्स निकल रही हैं, जो बांस को स्ट्रेंथ देती हैं, जो इसके पौधे को इरेक्ट रखने में मदद देती है। जो सेकंड टाइप है, और ये भी किसकी एग्जांपल है? पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स की ही एग्जांपल है। इनको कहते हैं प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं? ये वो वाली रूट्स होती हैं जो कि जो दरख्त होते हैं बड़े बड़े, जो लार्ज साइज के ट्रीज होते हैं, उनकी एरियल ब्रांचेस जो हवा में मौजूद, इनकी बड़ी बड़ी जो शाखें हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इन एरियल ब्रांचेस से ये निकलती हैं। लार्ज ट्रीज की एरियल ब्रांचेस से ये निकलती हैं और फिर ये वर्टिकली नीचे को डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे को ग्रो करती हैं। और ये एक ट्री है फाइकस इलास्टिका, ये एक रबर प्लांट है और उसकी जो एरियल ब्रांचेस हैं, जो हवा में मौजूद इसकी बड़ी बड़ी शाखें हैं, उन शाखों के अंदर से ये रूट्स निकल रही हैं और ये नीचे को आ रही हैं। दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ये हवा से नमी को भी जज़ब कर सकती हैं। और जब ये मट्टी तक पहुंचती हैं, तो ये नॉर्मल रूट्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक नॉर्मल रूट्स, यानी ये सॉइल से
मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं जिस तरह के नॉर्मल रूट्स करती हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, एज दे ग्रो ओल्ड दे बिकम स्टाउट एंड दे फॉर्म पिलर्स, और पिलर्स को हम प्रॉप्स भी कहते हैं। तो क्योंकि ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये मोटी होती चली जाती हैं और पिलर्स बना देती हैं, और पौधे की जो एरियल ब्रांचेस उनको नीचे से सपोर्ट देती हैं, जिस वजह से हम इन रूट्स को प्रॉप रूट्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये पिलर्स बनाती हैं और पौधे की दरख्त की जो ब्रांचेस हैं उनको सपोर्ट देती हैं। इस वजह से हम इनको प्रॉप रूट्स या पिलर रूट्स भी कह सकते हैं। तो किन प्लांट्स के अंदर हमें ये मिलती हैं, इसकी एग्जांपल है बेनियन ट्री, जो फाइकस, और ये भी फाइकस का पौधा है। रबर प्लांट, दोनों फाइकस जीनस से बिलोंग करते हैं। एक फाइकस इलास्टिका है और दूसरा जो बेनियन ट्री है इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगोलेंसिस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फाइकस बेंगोलेंसिस, ये जो बेनियन ट्री है उसकी प्रॉप रूट्स है। ये देखिए कितने बड़े बड़े मोटी मोटी ये पिलर्स बना रही हैं, और जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी शाखें हैं बेनियन ट्री की, फाइकस बेंगोलेंसिस की, उनको ये सपोर्ट दे रही है नीचे से, पिलर्स बने हुए। जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी है, थर्ड एग्जाम्पल है पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स की, दैट आर इरेटिंग रूट्स। और इरेटिंग रूट्स का सेकंड नेम जो मैंने आपको बताया था वो क्या है, न्यूमैटोफोर्स। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ इरेटिंग रूट्स? न्यूमैटोफोर्स। अब ये न्यूमैटोफोर्स क्या होती है और ये कौन से पौधे हैं जो ये न्यूमैटोफोर्स बनाते हैं? तो ये आपने याद रखना, जो मार्शी प्लांट्स हैं, जो दलदली इलाकों में उगने वाले पौधे हैं, जैसा कि मैंग्रोव्स आपने सुना होगा, ये उनमें पाई जाती है, और ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं। ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं, यानी ज़मीन के अंदर से ये निकलती हैं बाहर को, और ये नॉर्मल रूट्स से निकलती हैं। ये जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं उनकी जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड जो रूट्स हैं उनकी ही ये ब्रांचेस होती हैं, उनकी ही ये एक्सटेंशन होती हैं, और ये नॉर्मल रूट से निकलती हैं और ये बाहर को आती हैं, मट्टी से बाहर आती हैं। अच्छा, इन न्यूमैटोफोर्स का मकसद क्या है? ये जो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम है मैंग्रोव्स का या फिर जितने भी मार्शी प्लांट्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ये रूट्स ये वजूद में आती है। इनका मकसद यही है, क्योंकि जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जिस वजह से अंडरग्राउंड जो एनवायरनमेंट है, जो उसके अंदर रूट सिस्टम है पूरे का पूरा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो जो नॉर्मल रूट्स होती हैं इन मार्शी प्लांट्स की, उनके अंदर से ये न्यूमैटोफोर्स इरेटिंग रूट्स निकलती हैं और ये बाहर आती हैं हवा में, और वहाँ से ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं टू द रूट सिस्टम, जो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूमैटोफोर्स। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर आप वीडियोस चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और जितने भी मेरे बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बायोलॉजी की डिफरेंट वीडियोस लाता रहूँगा, जो उनके कोर्स के रिलेटेड वीडियोस हैं। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon. Thank you so much.